आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सो ही उज्जुय भूयस्य धम्मो शुद्धस्य चिट्ठै निब्बाणं परमं जाई घय सितव्य पावै। अध्यात्म की साधना में माया एक बाधक तत्व है। जहाँ सरलता है वहाँ शुद्धता होती है। सरलता की स्थिति में शुद्धता अच्छी हो सकती है, और जहाँ माया का आवरण है वहाँ आदमी स्वयं की आत्मा का नुकसान कर लेता है। संस्कृत में कहा गया है, कुशल जनन वंध्यां सत्य सूर्यास्त संध्यां, कि यह माया है कुशल जनन बंध्याम, कल्याण को कुशल को पैदा करने के लिए बंध्या है। माया है वहां कल्याण में, और सत्य रूपी सूर्य है। माया है इसका मतलब अब सत्य का सूर्य अस्त होने वाला या अस्त हो गया होने वाला है, कि माया आ गई है, अब सत्य टिक नहीं पाएगा। कुगति युवती माला, और यह माया क्या है? कुगति को वर्ण करने के लिए माला है, या कुगति की माला है। मोह मातंगशाला, मोह रूपी हाथी के रहने के लिए अच्छा मकान, अच्छा स्थान है, आश्रय है। सम कमल हिमानी, उपसम प्रसम रूपी कमल है उपसम भाव का, उसको नष्ट करने के लिए हिमानी है। महद्धिमम हिमानी, बहुत ज़्यादा सर्दी पाला ठंड, वह कमल के लिए हानिकारक हो सके तो हो जाए, तो उपसम रूपी कमल के लिए यह माया हानिकारक है, नाशकारक है। दुर्यसो राजधानीम, दुर्यस बदनामी की राजधानी माया है। लोगों में बड़ा कुटिल आदमी, धोखेबाज आदमी अपयश हो जाता है। व्यसन सत सहायाम दूर तो मुंच माया, व्यसन कष्ट का स्थान है, मानो सैकड़ों कष्ट विपत्तियां आ सकती हैं। ऐसी माया को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। कुशल जनन वंध्यां सत्य सूर्यास्त संध्यां, कुगति युवति मालां मोह मातंग शालां, सम कमल हिमानी दुर्यसो राजधानी, व्यसन सत सहायां दूर तो मुंच माया। एक महात्मा होता है और एक दुरात्मा होता है। अनेक बातों का अंतर हो सकता है। एक अंतर बताया गया है कि सरलता और कुटिलता का अंतर है महात्मा में और दुरात्मा में। मनस्येकम वचस्येकम वपुष्येकम महात्मना, मनस्सन्यत वचस्सन्यत वपुष्सन्यत दुरात्मना। जो महात्मा है उनके मन में, वचन में और शरीर की चेष्टाओं में, कार्यों में एकता होती है। जो मन में
है उससे भिन्न वाणी में नहीं। तो वाणी में जो आया वो आचरणों में एकता है मन वचन काया की। दुरात्मा होता है मन में कुछ है और वाणी में कुछ है, आचरण की भिन्नता, यानी तीनों में एकता नहीं होती है। तो महात्मा वह है एक अपेक्षा से कि जिसके मन वचन काय में एक रूपता होती है। दुरात्मा वह है जिसके मन वचन काय में भिन्न रूपता होती है। तो एक पथ है सरलता का, दूसरा पथ है माया का। सरलता का पथ हमें अच्छी मंजिल तक पहुंचाने वाला है और माया का पथ मानो खराब गति तक ले जाने वाला है। आदमी झूठ कपट का तो जोड़ा है। झूठ कपट का जोड़ा कैसे? जैसे दाल भात का जोड़ा होता है, दाल भात साथ में, दाल भात दाल चावल साथ में खाए जाते हैं, ऐसे झूठ कपट का भी मानो जोड़ा है। दूध चीनी जैसे साथ में लोग पीने वाले पीते होंगे, ऐसे झूठ के साथ कपट दोनों मिल जाते हैं। तो यह जोड़ा है, यह जोड़ा आत्मा के लिए नितांत हानिकारक होता है। आदमी झूठ बोलता है, झूठ के सहायक के रूप में कपट झूठ का सहायक होता है, सहायता कर देता है। परंतु ये झूठ कपट मानसिक तनाव का कारण भी बन सकता है। देखिए, ईमानदारी से जो व्यवहार करता है उसको एक संदर्भ में तनाव की जरूरत नहीं, चिंता की जरूरत नहीं। एक संदर्भ में जो है वो साफ है। जो कल कहा वही मुझे आज कहना है, वही मुझे परसों कहना है। दिमाग में कोई भार नहीं, अब क्या कहना, अब क्या कहना। बस जो पहले कहा वही बात मुझे आज बतानी है, आज वही आगे, तो कोई चिंता नहीं। एक ही बात है, दो बात तो है नहीं, एक ही बात बतानी है। झूठ बोलने वाला कि वो कल यह कहा था, आज ऐसा पूछेंगे तो मुझे क्या कहना। कल मैंने वो बात कह दी है, आज कोई सच्चाई से मिलती बात सामने रखी जाएगी तो मुझे किस प्रकार बात को मोड़ देना। यह तनाव किसके आता है? जो झूठ बोलने वाला है। तो झूठ के साथ तनाव चिंता को मौका मिल सकता है। जहाँ ईमानदारी है वहाँ चिंता नहीं, बस एक ही बात है, अनेक बातें तो है ही नहीं मेरे सामने, फिर क्या सोचना, बस है वो ही बताना है। ईमानदारी का मार्ग शांति का मार्ग है, निश्चिंतता का मार्ग, तनाव मुक्तता का मार्ग। झूठ कपट का मार्ग है वह चिंता तनाव उद्विग्नता का मानो मार्ग होता है। तो बढ़िया रास्ता ईमानदारी का है। आदमी तात्कालिक लाभ के लिए बेईमानी का सहारा लेता है। बेईमानी तात्कालिक सहारा, झूठ कपट तात्कालिक सहारा भले कभी दे तो दे सके, स्थायी सहारा वो नहीं दे सकती। हमें तो स्थायी सहारा ग्रहण करना चाहिए। ईमानदारी लंबे काल तक या स्थायी सहारा देने वाली बन सकती है। तो हमें झूठ कपट का सहारा न लेकर ईमानदारी का सहारा लेना चाहिए। और अध्यात्म की दृष्टि से देखें, माया तो दोष है, दूषण है, मलिनता है सरलता, उज्ज्वलता है, निर्मलता है। ये दाव पेंच आदि सब छल कपट के साथ होते हैं, सरलता के साथ सीधा सपाट रास्ता होता है। एक संत के पास एक युवक आया और बोला कि महात्मन, भगवत्ता कैसे प्राप्त हो सकती है? ईश्वर यानी भगवत्ता कैसे मिल सकती है?
संत ने कहा यूँ तो बहुत अनेक बातें हैं धर्म की, अध्यात्म की बहुत, मुझे तो आप संक्षेप में कोई एक बात बता दो, बस एक बात पकड़ लूँ, जितना हो सके उस पर चलने का प्रयास करूँ। तो भगवत्ता की प्राप्ति का कोई एक बात में एक चीज मुझे बता दो, ज़्यादा विस्तार से मैं नहीं सुनना चाहता। भगवत्ता को कौन प्राप्त कर सकता है? तो युवक के पास उसका बच्चा भी था, उसी का बच्चा उसके गोद में भी था। तो संत ने कहा देखो यह कौन, यह मेरा बच्चा है, कृपा मेरा बच्चा है ये। तो देखो बच्चे की तरह है जिसका मन सरल होगा, बच्चे की तरह बड़े का भी मन अगर सरल होगा, युवक का भी मन सरल होगा, वो भगवत्ता को प्राप्त कर सकेगा। बच्चे की तरह मन सरल होता है वो भगवत्ता को प्राप्त हो सकता है। यानी सरलता होगी तो झूठ कपट से भी बचाव हो सकेगा, और चित्त की निर्मलता होगी तो भगवत्ता भी प्राप्त हो सकती है। तो एक सुंदर तत्व है सरलता, ऑनेस्टी, ईमानदारी, बेईमानी नहीं, छल कपट नहीं। आदमी के पास बुद्धि होती है, बुद्धिमान आदमी संभवतः ज्यादा छल कपट कर सकता है। बुद्धिमान आदमी जितना छल कपट धूर्तता कर सकता है उतना शायद कम बुद्धि वाला इतने छल कपट नहीं भी कर पाए। हालांकि बुद्धि खराब नहीं है, मैं बुद्धि को खराब नहीं मानता हूं, बुद्धि अच्छी चीज है। तात्विक भाषा में बताऊं तो बुद्धि तो ज्ञानावरणीय क्रम का क्षयोपशम है, वो तो उज्जवल चीज, अच्छी चीज है, बुद्धि खराब नहीं होती है। बुद्धिमान खराब हो सकता है, बुद्धिमान आदमी गलती कर सकता है, बुद्धि खराब नहीं होती है। क्योंकि जब बुद्धि का दुरुपयोग कर लिया जाए तो बुद्धि तो अच्छी है, वो उसका उपयोग खराब कर लिया जाता है कभी कभी। इसलिए बुद्धि के साथ जहां शुद्धा बुद्धि ही ये हो, शुद्ध बुद्धि हो, बुद्धि तो अलग अच्छी है, उसके साथ भावों की शुद्धि भी जुड़ जाए तो बुद्धि का अच्छा उपयोग भी हो सकता है। बुद्धि के साथ दुर लग जाए, दुर्बुद्धि हो जाए, खराब बुद्धि हो जाए, यानी बुद्धि का दुरुपयोग किया जा सकता है जब भाव दुर्भाव होते हैं। तो हम बुद्धि के द्वारा छल कपट कर सकते हैं। बात को इस प्रकार रखा जाता है कि सामने वाला उसको सही मान ले, बहुत सही बात कह रही है, तो सही तो लग रही है, ऊपर यह आवरण दुर्भाव का आवरण है, बुद्धि के साथ दुर्भाव मिला हुआ है, तो सच्चाई को ढक दिया गया है। ढकी हुई चीज है, कभी तो सामने भी आ सकती है। वो जैसा कहा जाता है कि पाप का घड़ा कभी फूटता है, तो जब पाप का घड़ा फूटेगा तब कितनी बातें सामने आ सकेगी। इसलिए पहले पाप का घड़ा भरो ही मत, फूटे न फूटे बात के पहले पाप का घड़ा भरो मत। भरो क्या, 2 बूंद भी मत डालो पाप के घड़े में, यानी घड़े में पाप की 2 बूंदें भी मत डालो। अपना घड़ा तो धर्म का घड़ा रहे तो फूटे तो भी अच्छा है, धर्म का घड़ा फूटे तो भी अच्छा, नुकसान नहीं है, क्यों धर्म फैलेगा। वो 2 भाई थे, बड़ा प्रेम था, बड़ा एक उज्जवल सौहार्द निर्मल प्रेम था दोनों भाइयों में। बाद में थोड़ा परिवार बढ़ गया, पिता की मृत्यु हो गई थी तो अलग अलग घरों में रहने लग गए थे। दोनों भाइयों में तो प्रेम था, पर कोई किसी कारण से वो परिवार की अन्य औरतों में थोड़ा आपस में अच्छा नहीं था, इस कारण से थोड़ी दूरियां बढ़ गई। फिर भी भाइयों में प्रेम था, परंतु वो स्थितियां आई, थोड़ी दूरियां बढ़ने लग गई। तो बड़ा भाई था, उसके लड़के की शादी का अवसर आ गया, शादी की तैयारियां हो रही थी, किनको न्योता देना, सब बातें हो रही थी। तो वो बड़े भाई की
जो घरवाली थी उसने कह दिया कि भले और सबको बुला लेना पर आपके भाई को मत बुलाना, वो नहीं आना चाहिए, और किसी को सबको बुलाओ भले, भाई को नहीं बुलाना। बड़े भाई को बड़ा मन में कष्ट हुआ रे कि भाई को क्यों नहीं बुलाऊं, वो तो मेरा भाई है, वो तो घर का है, उसको क्यों नहीं बुलाऊंगा। कहीं नहीं, छोटे भाई को बिल्कुल नहीं, बुला लिया तो ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक कर देखता हूं। निमंत्रण न्योता दिए गए, छोटे भाई को न्योता नहीं दिया गया। घरवाली की बात मान ली कि न्योता नहीं, कोई बात नहीं, उसको न्योता नहीं देंगे। अब शादी का दिन निकट आ गया, छोटे भाई ने सोचा रे सुना है कि भाई जी के यानी मेरे भतीजे की शादी होने वाली है, अब तक कोई सूचना नहीं, कोई बात नहीं, कोई आया नहीं, कुछ ने बुलाया मुझे, क्या योजना कैसे क्या, कोई बात ही नहीं है। भाई जी मुझे भूल गए क्या, इतना प्रेम मुझे कैसे भूल गए। फिर सोचा रे बुलाने की जरूरत क्या है मुझे, मैं तो घर का ही आदमी हूं ना, मुझे क्यों बुलाएं, मैं तो अपने आप ही जा सकता हूं, भाई को क्या बुलाना है, वो तो घर का ही होता है। तो वो शादी का जब भोज था तो छोटा भाई बड़े प्रेम से कि मैं तो बिना बुलाई, मुझे क्या बुलाना, मैं तो घर का चला गया। सब भोज हो रहा था, भाभी ने देखा कि देवर जी आ तो गए, देवर जी तो आ गए, ऐसे कैसे, अब आ गए तो धक्का दे के तो निकाला नहीं जा सकता, आ गए तो आ गए, अब तो कुछ खाना तो खिलाना ही पड़ेगा। तो उस दिन और मिठाइयाँ भी फिर साथ में खिचड़ी भी बनाई गई थी। तो उसकी भाभी ने उसके बड़े भाई से कहा कि खिचड़ी तो परोसनी होगी पर घी मत परोसना, इसको घी मत परोसना। कि ठीक है देखता हूँ। अब तो थोड़ी मिठाइयाँ परोसी, फिर खिचड़ी भी परोसी पर घी नहीं परोसा। पर भाई का मन था कि मेरा भाई बिना घी के कैसे खिचड़ी खिलाऊंगा, जो भी मन में था। अब वो गिलोरी गिलोरी हाथ में थी, औरों को घी परोसा जा रहा था। अब वो जो ही छोटे भाई का वो जिमने का स्थान था, जान में एक अनजान में जो भी बड़े भाई के हाथ में घी की गिलोरी थी, वो भाई आखड़ गया, गिर गया। गिलोरी का सारा घी छोटे भाई की थाली में गिर गया, खिचड़ी में गिर गया। घी गिरा और उसकी देवर की भाभी को लगा तो बुरा कि घी इसकी थाली में आ गया। तो बड़े भाई का मन खुश था कि छोटे भाई को मैंने किसी रूप में घी परोस दिया गया। इस बात को एक दोहे में कहा गया है कि भाई रे मन भाई भायो, बिना बुलाया जिमन आयो, आखड़ियो सो पड़ियो नाही, घी धुलियो सो मूंगा माही। तो घी धुला सो भी भाई की थाली में गिरा। तो मैं बता रहा था कि धर्म का गड़ा फूटे तो भी नुकसान नहीं, वो अच्छा अच्छे के लिए होगा। गिलोरी का घी गिरा तो भी छोटे भाई के थाली में गया। तो पाप का गड़ा फूटेगा तो सारी अपराध आदि की बातें सामने आ जाएगी। धर्म का गड़ा फूटेगा तो धर्म का प्रचार होगा, भी अच्छा आदमी था, ऐसा काम किया, वैसा काम किया। धर्म का गड़ा फूटना भी एक दृष्टि से बढ़िया है। तो फूटे, धर्म का गड़ा भी फूट सकता है, पाप का गड़ा भी फूट सकता है। पर धर्म का गड़ा फूटेगा तो सौरभ को मानो फैलाएगा, पाप का गड़ा फूटेगा तो गंदगी थी वो गंदगी सामने आ जाएगी। इतना सा तो अच्छा मान लें, कम से कम गड़ा साफ तो हो जाएगा। पाप का गड़ा भी फूटेगा तो कम से गड़ा तो साफ होगा ना, फूटेगा तो गंदगी बाहर तो निकलेगी ना। खैर, मैं यह बताना चाहता हूँ कि छल कपट झूठ आदमी कर ले, परंतु कभी कभी बातें सामने आ जाती हैं। कितना ही आदमी कुशल हो, दक्ष हो, चतुर हो, पर आखिर कभी कभी ऐसा होता है कि एक बात ऐसी पकड़ में आती है कि अंदर की बात फिर सामने आ जाती है। वो एक बात आती है, कोई 2-3 मित्र धोरों में, टिलों में ऐसे घूमने गए। एक जगह थोड़ा सा कोई रस्सी का थोड़ा सा अंश था, रस्सी का थोड़ा सा अंश। एक ने कहा देखें क्या है क्या है, दूसरे बोले छोड़ दो मत, उछेड़ो मत, छोड़ दो। कहा देखें क्या है क्या है। तो रस्सी को ऐसे खींचता गया और खींचता गया, अंदर जाते एक मरी कुतिया मरी थी, मरी कुतिया उसको वहाँ गाड़ा गया था।
तो कई बार थोड़ी सी चीज की गहराई में जाने से एक बड़ी चीज भी सामने आ सकती है। तो एक अपराध ऐसा पकड़ में आता है छल कपट करने वाले का, झूठ बोलने वाले का, और अपराध भी फिर उजागर हो सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सरलता को रखने का प्रयास करना चाहिए। कुटिलता, छल कपट से जितना हो संभव हो सके बचना चाहिए। आप लोग गृहस्थ हैं, मान लो व्यवसाय धंधा काम भूत करते हैं, काम करें, कोई दिक्कत की बात नहीं, व्यवसाय करो, सर्विस करो, लेन देन करो, पर झूठ कपट नहीं करना चाहिए। झूठ कपट नहीं, किसी पर झूठा आरोप नहीं, झूठा आरोप जिंदगी में किसी पर नहीं लगाना चाहिए। गलती की नहीं, झूठा आरोप मर दिया, झूठा केस पुलिस में जाके झूठा केस लिखा दिया, कर दिया। ऐसा काम हमें अपनी जिंदगी में नहीं करना चाहिए कि झूठा आरोप किसी पर लगाया जाए। ठीक है, सच्ची बात हो तो फिर भी मान लें, सच्ची बात है तो केस भी मान लो कर दिया, आरोप लगा दिया, वो तो इतना बुरा नहीं है। झूठा केस करना, झूठा आरोप लगाना किसी पर, झूठी बात को फैलाकर किसी को बदनाम करना, ऐसा हमें अपनी जिंदगी में पापाचार नहीं करना चाहिए और सरलता रखनी चाहिए। दानान शिष्ठम अभय प्रयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतो।